वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि ये सीरीज जुजुत्सु काइसन एक्स नारुतो और जुजुत्सु काइसन एक्स डीमन स्लेयर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ये एकदम अलग कहानी है, तो इसको बिल्कुल अलग नजरों से देखें। कोई कमेंट में नहीं बोलेगा कि उस सीरीज में तो गोजो मर गया था, उस सीरीज में सुकना गोजो से ज्यादा पावरफुल था, उस सीरीज में ये, उस सीरीज में वो। ये एकदम अलग सीरीज है। वेलकम टू एनिमे वॉर्स एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत काफी पीसफुली होती है। जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स में हम देखते हैं कि सारे के सारे कैरेक्टर्स अपना अपना रोजमर्रा का काम कर ही रहे होते हैं। यूजी, नोबारा, मेगुमी एक साथ गए होते हैं मिशन पर। अफ्रीका में हम यूटा को लोगों की मदद करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है, वो भी पूरी की पूरी अर्थ का एक बार में, और अचानक से एस्टेरॉइड्स की बारिश होने लगती है। यूजी, मेगुमी, नोबारा और सारे के सारे जुजुत्सु हाई के कैरेक्टर्स सिटीज में लोगों को बचाने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि अफ्रीका में एक बच्चे के ऊपर एस्टेरॉइड गिर ही रहा होता है, लेकिन यूटा उस एस्टेरॉइड को 2 हिस्सों में काट देता है। ऑलमोस्ट 15 मिनट तक ये बारिश चलती है, उसके बाद वो अचानक से रुक जाते हैं। लेकिन जब सब के सब राहत की सांस ले ही रहे थे, तभी एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड जापान की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बहुत बड़ा एस्टेरॉइड था, इतना कि सारे के सारे सॉर्सरर्स जब उस पर एक साथ हमला करते हैं तो वो भी बहुत ही कम डैमेज कर पाते हैं उस एस्टेरॉइड को, और वो स्टिल काफी तेजी से जमीन पर गिर रहा था, जिसको देखकर सभी नॉर्मल लोगों ने अपनी उम्मीदें छोड़ दी थी। कुछ वहीं पे बैठ गए, कुछ रोने लगे, कुछ जाके अपनी फैमिली को गले लगाने लगे। फिर तभी उन लोगों को दिखता है कि कोई बहुत तेजी से एस्टेरॉइड की तरफ उड़ रहा है। वो गौर से देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि हमारा गोजो सातरो होता है। यूजी देखकर चिल्लाता है कि फाइनली गोजो सेंसे आ गए, अब सब कुछ सही होगा। गोजो यूज करता है अपने हॉलो पर्पल का और एस्टेरॉइड के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। फिर हम सुकना की आवाज सुनते हैं जो कि यूजी से बोल रहा होता है कि मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दो। गोजो ने काफी सारे टुकड़े कर दिए हैं इस एस्टेरॉइड के, लेकिन अभी भी ये काफी ज्यादा है, बहुत सारा डैमेज होगा। यूजी सुकना से बोलता है कि तुम्हें कब से लोगों की फिक्र होने लगी। सुकना बोलता है कि मुझे लोगों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, लेकिन एक है जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। वो मेगुमी की बात कर रहा था, क्योंकि ओरिजिनल सीरीज में भी मेगुमी को उसको बचाना था ताकि वो उसकी बॉडी बाद में यूज कर सके, ऑफ कोर्स। पर यूजी उसको कंट्रोल नहीं देता जब तक उसके सामने कई लोग मर नहीं जाते उन एस्टेरॉइड के टुकड़ों के नीचे आकर। यूजी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना कंट्रोल दूंगा, लेकिन तुम करोगे क्या? सुकना बोलता है कि मैं अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलूंगा। यूजी बोलता है कि मुझे पागल मत बनाओ, इस एरिया के सारे इंसान मर जाएंगे तुम्हारे डोमेन में आकर। सुकना बोलता है कि मेरे पास स्पेशल एबिलिटी है, मैं अपने क्लीव डिसमेंटल को कंट्रोल कर सकता हूँ। यूजी मना कर देता है उसे कंट्रोल देने से, लेकिन फिर हम देखते हैं कि मेगुमी के ऊपर एक एस्टेरॉइड गिर रहा होता है और मेगुमी गिव अप कर चुका होता है। सुकना यूजी से चिल्लाकर बोलता है कि उसे देखो, तुम्हारा दोस्त मरने वाला है। मेगुमी अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे भरोसा था कि वो मारा जाएगा, लेकिन फिर वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि सुकना उसके सामने खड़ा है और सुकना ने उस एस्टेरॉइड के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सुकना यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन का और आसपास के एरिया के सारे लोगों को बचा लेता है। आई मीन ऑफ कोर्स उसका मोटिव तो सिर्फ और सिर्फ मेगुमी को बचाना था, लेकिन उसको औरों को भी बचाना पड़ा। काफी बड़ा डैमेज होता है पूरे के पूरे वर्ल्ड को। सभी के सभी गवर्नमेंट एक साथ आती है डैमेज को सही करने, लेकिन जब सब लोग टीवी पे देखते हैं तो सबकी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि टीवी पे बता रहे थे कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अगले 2-3 महीनों में कई सारे एस्टेरॉइड्स आने वाले हैं इस अर्थ पर और इस अर्थ को बीच में से फाड़ के चले जाएंगे, मतलब हमारा बचना नामुमकिन है। फिर क्या था, कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लोगों ने गिव अप कर दिया अपनी जॉब्स पर और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, कुछ ने सुसाइड कर ली, लोग क्राइम कमिट करने लगे और पूरी की पूरी अर्थ पर केओस छा गया। जुजुत्सु सॉर्सरर्स भी आपस में बात कर रहे होते हैं और एक हीटेड आर्गुमेंट की वजह से सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स 2 ग्रुप में बट जाते हैं। ग्रुप ए था जो कि ये चाहता था कि एक स्पेसशिप बनाई जाए जिसमें सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स जो इस रूम में हैं उन सभी जुजुत्सु सॉर्सरर्स को किसी और प्लेनेट पर मूव किया जाए ताकि उन लोगों की जान बच सके। और इस ग्रुप में थे मेमे, डोडो, नोबारा, मेगुमी, नानमी। और दूसरा ग्रुप था जो कि ये चाहता था कि हम सभी को लेके जाएं, अगर जाएं तो हम किसी को भी मरने नहीं दे सकते, हम बच जाएं और सारे के सारे करोड़ों लोग मारे जाएं, हमारी वजह से ऐसा हम होते हुए नहीं देख सकते। और इस ग्रुप का पार्ट थे यूजी, उताहिमे, पैंडा। और तभी वहाँ पर यूटा भी आ जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि अर्थ खत्म हो रही थी तो वो आखिरी टाइम अपने लोगों के साथ स्पेंड करना चाहता था, इसलिए अफ्रीका छोड़कर आ गया। जब यूटा को इस डिबेट के बारे में पता चलता है तो वो भी उताहिमे और यूजी वाले ग्रुप में आता है, मतलब वो भी चाहता था कि हम सबको छोड़ के ना जाएं, अगर जाएं तो सबको लेके जाएं, वरना वो लोग जिम्मेदार होंगे सभी के मौत का। ये सारी बातें गोजो बड़े आराम से सुन रहा होता है। जब सॉर्सरर्स गोजो से उसका ओपिनियन पूछते हैं तो गोजो बोलता है कि मुझे अपना ओपिनियन नहीं देना, बल्कि वो सुकना को कॉल आउट करता है। गोजो बोलता है कि हो सकता है कि हम ना बचें। सुकना क्या बोलते हो, एक फाइट हो जाए? सुकना बोलता
बोलता है कि मैं अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं हूँ, वरना कब का तुम्हें मार चुका होता। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब अर्थ तबाह होने वाली थी, एस्ट्रॉइड गिरने लगते हैं और सभी के सभी नॉर्मल इंसान गिव अप कर चुके होते हैं और सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स भी गिव अप कर चुके होते हैं। हाँ, कोई स्पेसशिप बना के नहीं जा रहा था अब तक। ये लोग स्टिल ट्राई करते हैं कुछ लोगों को बचाने की, लेकिन लोगों को बचा के लेके जाएंगे कहाँ? ऑब्वियसली अर्थ डिस्ट्रॉय हो ही रही थी। गोजो एक छोटी बच्ची को बचाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स को नहीं बचा पाता। उस बच्ची के सामने उसके पेरेंट्स एस्ट्रॉइड के नीचे दब के मर जाते हैं। गोजो अपने आप को जिम्मेदार मानता है उनकी डेथ का, इसलिए वो उस बच्ची की आंखें बंद करता है, उससे सॉरी बोलता है और उसे लेके भाग ही रहा होता है। लेकिन तभी वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। वो टेलीपोर्ट होता है एक स्पेसशिप में, जहाँ पर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, जैसे कि उताही में यूजी, नोबारा, मेगुमी और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स। गोजो उनसे पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। टोडो बोलता है कि अब इन सब चीजों का समय नहीं है। उताही में इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उताही में को बांध देती है। यूजी रोकने की कोशिश करता है तो यूजी को सुकना रोक देता है उसके अंदर से। सुकना बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुम्हें मरना ही है चिंता मत करो, मैं मार दूंगा, लेकिन अभी रुक जाओ। गोजो थोड़ा सा ऑफेंसिव होने की कोशिश ही करता है, लेकिन टोडो फिर उससे बोलता है कि अपने हाथों में देखो, तुम्हारे हाथों में बच्ची है, अगर हम थोड़ी देर और यहाँ रुके तो ये भी हमारे साथ मारी जाएगी। क्या तुम चाहते हो ये मर जाए? गोजो वैसे तो इस बात के खिलाफ था, लेकिन वो ये बात सुनकर एग्री कर देता है और ये लोग निकल जाते हैं। ये लोग स्पेस में जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से एंट्री मारता है माहितो, केंजाकू, जोगो, डैगोन और हनामी। नानामी उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। माहितो बोलता है कि देखो, हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे, वैसे भी तुम्हारे पास गोजो है, अगर हम अटैक करेंगे तो तुम हम सबको मार सकते हो, लेकिन तुम में इतनी तो इंसानियत होगी ही कि तुम्हें पता हो कि जो अर्थ तबाह हुई थी वो तुम्हारा ही नहीं हमारा भी घर था, और हमें पता था। वैसे तुम बनते हो इंसानों के रखवाले, लेकिन अगर अपनी मौत पर बात आएगी तो तुम भागने में बिल्कुल भी कतराओगे नहीं। फिर हम आते हैं एक काफी खूबसूरत दुनिया में, जहाँ पर लोग हंसते खेलते रह रहे थे। और गेस व्हाट, हमें वहाँ पर कौन मिलता है? इताची उचिहा। जी हाँ, इताची वहाँ पर छुप छुप के शॉपिंग कर रहा था। किससे छुपकर, वो आपको आगे पता चलेगा। इताची वहाँ पर छुप के शॉपिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि उस वर्ल्ड में वो क्रिमिनल है जिसके पीछे शिनोबी फोर्सेस लगी हुई हैं। इताची मार्केट में घूम रहा था, लेकिन तभी उसका सामना होता है माइट गाय से, जो कि शिनोबी फोर्सेस का हेड था, जिसको देखकर इताची भागने लगता है। माइट गाय सारी की सारी शिनोबी फोर्सेस को इताची के पीछे भेज देता है उसे पकड़ने, लेकिन है तो वो इताची उचिहा। वो सभी को चकमा देकर जैसे तैसे कर अपने घर पहुंचता है। घर पर उसका इंतजार कौन कर रहा था? गेस व्हाट, गेस करो, वेजिटा और एक और बंदा जिसके बारे में शायद आपको पता ही नहीं होगा, जिनवू का डैड इल्होन। सॉरी, उसका नाम मैं ढंग से प्रोनाउंस कभी कर ही नहीं पाता। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन उनकी कंफ्यूजन अभी बहुत जल्द दूर होने वाली है, क्योंकि अब हम देखते हैं गोजो और उसकी पूरी की पूरी गैंग को बेहोश पड़े हुए। जो तीनों मिलकर अपना खाना खा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी गोजो उठ जाता है। गोजो उठते ही पहले उस लड़की को ढूंढता है और इताची उससे पूछता है, क्या तुम उस बच्ची को ढूंढ रहे हो? देखो वो वहाँ खेल रही है। गोजो उसको देखकर काफी खुश होता है। वो लड़की भी गोजो को देखकर काफी खुश होती है और उसको गले से लगा लेती है। गोजो पूछता है कि हम कब से बेहोश हैं, हम कौन से वर्ल्ड में हैं और आप लोग कौन हो? वेजिटा बोलता है कि बच्चे पहले इतना समझ लो, खाते टाइम बात नहीं करते। देखो वेजिटा अपना 40 प्लस है इस टाइम पर और गोजो 23, 24 है, तो वो बच्चा बोल सकता है, ठीक है ना? कोई ऑफेंड मत होना कमेंट में। गोजो के सवालों का जवाब देते हुए इताची बोलता है कि तुम लोग पिछले 8 दिन से बेहोश हो। मेरा नाम है इताची, इसका नाम है वेजिटा और इसका नाम है सन इल्होन। अगेन सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। और अब जो इताची बोलता है उसको सुनकर तुम लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। इताची बोलता है कि इस वर्ल्ड का कोई नाम नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड बनाया है लॉर्ड ओबितो ने। गोजो इताची से ओबितो के बारे में और पूछ ही रहा होता है, लेकिन वेजिटा इरिटेट हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि खाते समय बात नहीं करते, शायद तुम्हें खाने की कदर नहीं है, लेकिन ये खाना हमें ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद मिला है। गोजो समझ जाता है कि इन तीनों की हालत काफी ज्यादा खराब है। फिर गोजो की टीम धीरे धीरे कर उठने लगती है और सभी को भूख लगने लगती है, क्योंकि ये काफी टाइम से बेहोश थे तो भूख लगना लाजमी था। पर कोई खाना मांगता नहीं है, क्योंकि सबको पता था कि इन तीनों की ऑलरेडी हालत काफी ज्यादा खराब है, एक्सेप्ट वो छोटी लड़की। वो छोटी लड़की जाती भी वेजिटा के पास है और वेजिटा उसके मुंह पर मना कर देता है खाना देने से, जिसकी वजह से वो रोने लगती है, लेकिन इताची उसको अपनी ब्रेड दे देता है। इताची बोलता है कि वेजिटा की बातों का बुरा ना माने, हमारे पास सबके लिए इनफ फूड है। फिर ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब वेजिटा सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वेजिटा बोलता है कि तुम्हारी अर्थ की तरह हमारी अर्थ पे भी अचानक से एस्ट्रॉइड गिरने लगे थे, लेकिन हमारी अर्थ एस्ट्रॉइड से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, हमने अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर लिया था। लेकिन फिर एक दिन लॉर्ड बीरस हमारे प्लेनेट पर आते हैं और
और बोलते हैं कि हमारा प्लेनेट तबाह होने वाला है और हम चाहकर भी उसे नहीं बचा सकते। वेजिटा बोलता है कि लॉर्ड बीरस खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे, उनके लिए प्लैनेट्स को तबाह करना बच्चों का खेल था, लेकिन उस दिन वो भी डरे हुए थे और ये सब हो रहा था एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग की वजह से, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। और बात सिर्फ एक अर्थ की नहीं थी, वो बीइंग एक्चुअली एक साथ कई यूनिवर्सेस को ही खा जा रहा था, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए सारे के सारे एंजल्स, सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं, मेरा दोस्त गोकू, उसका बेटा गोहान, हम सबके सब गए उसको हराने के लिए, लेकिन हम में से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। फिर संग जिनवू के डैड बोलते हैं कि इकलौते नहीं थे, हमारे यूनिवर्स से भी सारे नेशनल लेवल हंटर्स, सारे एस रैंक हंटर्स वहाँ पहुँचे थे। फिर इताची बोलता है कि हमारे यूनिवर्स से भी काफी सारे वॉरियर्स उसको हराने के लिए वहाँ पहुँचे थे। गोजो बोलता है कि इसका मतलब तुम सब मिलकर भी उसको नहीं हरा पाए। वेजिटा बोलता है कि हमसे सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि हमने उसको हरा दिया। वो कितना स्ट्रॉन्ग था उसका अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि उसको हराने के लिए ग्रैंड जीनो, जो कि अपनी सोच से यूनिवर्सेस को तबाह कर सकते हैं, उनको फुल पोटेंशियल पर आकर लड़ना पड़ा था। और जब फाइनली हमने उसको हरा दिया तब वो आया, ओबितो उचिहा। इताची वेजिटा से शांत होने को बोलता है। इताची बोलता है कि ये सब ककाशी की गलती है। इताची बोलता है कि जब वॉर खत्म हुई तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान था जो अपने पैरों पर खड़ा था, वो था ओबितो उचिहा। मैंने उससे बात करने की कोशिश करी, मुझे अच्छे से नहीं याद कि हमारी क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी, पर मुझे कुछ लाइनें याद हैं। वो बोल रहा था कि अब वो किसी का पपेट बनकर नहीं रहेगा। वो बोल रहा था कि सबने मुझसे सब कुछ छीना ही है, किसी ने मुझे कुछ दिया नहीं है सिवाय रीन के। अब मुझे मादरा की भी जरूरत नहीं है। अब फाइनली मैं खुद अपने दम पर एक ऐसा वर्ल्ड बनाऊंगा जहाँ पर रीन मेरे साथ होगी। वो मुझको देखता है, स्माइल करता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे वर्ल्ड में तुम्हारे लिए भी जगह होगी, सबके लिए जगह होगी, सब अपनी ड्रीम लाइफ जिएंगे। ओबितो ने उस मल्टीवर्सल बीइंग की पावर को अब्सॉर्ब कर लिया था और वो लिटरली गॉड बन चुका था। उसने तीनों यूनिवर्स को मर्ज कर अपना खुद का यूनिवर्स बनाया और सारी की सारी चीजें अपने हिसाब से चलाई। लोगों की मेमोरी वाइप कर दी और उनको अपने हिसाब से प्रोग्राम कर दिया, लेकिन कुछ लोगों की मेमोरी वाइप करने में वो कामयाब नहीं हो पाया। मैं और वेजिटा उसका प्राइम एग्जांपल है। टोडो बोलता है कि सिर्फ एक लड़की के लिए उसने तीनों के तीनों यूनिवर्स तबाह कर दिए, एक गॉड बन गया, इतने लोगों की जान ले ली। पक्का ये कोई साइकोपैथ ही होगा, लेकिन तभी किसी के खांसने की आवाज आती है। इताची सबको शांत करता है और बोलता है डरने की कोई बात नहीं है, ये गोहान है, गोकू का बेटा, वेजिटा के दोस्त का बेटा। ये भी हमारे साथ वॉर में लड़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों ओबितो ने इसकी मेमोरी वाइप नहीं करी। ओबितो चाहता तो उसके वुंड्स भी बढ़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। गोहान की हालत इस टाइम बहुत खराब है। वेजिटा गोहान से बोलता है कि तुम्हें मरना नहीं है, मैं गोकू को क्या मुंह दिखाऊंगा। गोजो पूछता है कि अच्छा तो तुम्हारा दोस्त गोकू है कहाँ पर। अब इताची समझाता है कि कितने सीरियस सिचुएशन में फंसे हुए हैं ये लोग। गोकू को एक प्रिजन में कैद करके रखा है ओबितो ने, उसके भाई सास्के का अता पता नहीं है। प्रोबेबली ओबितो उसकी पावर्स का भी यूज कर रहा होगा उसकी मेमोरी वाइप कर। जिनवू के डैड बताते हैं कि मेरा बेटा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो एक बारी में मिलियंस ऑफ शैडोज की आर्मी को समन कर सकता था, इसलिए ओबितो ने उसको अपना कमांडर बनाया हुआ है। सभी टेल बीस्ट को ओबितो ने खिलौनों की तरह कलेक्शन में रखा हुआ है। वो परफेक्ट लाइफ जी रहा है, जहाँ पर उसके साथ रीन है, उसका बेस्ट फ्रेंड ककाशी है, उसके सेंसे मिनातो है, उसकी पूरी फैमिली है। और क्योंकि ये यूनिवर्स तीनों यूनिवर्सेस को मर्ज करके बना है, तो हमें नहीं पता कि हमारे अपने इस टाइम कहाँ भटक रहे होंगे। जैसे कि मैंने अपने भाई के बारे में बताया, वेजिटा की वाइफ नहीं पता कहाँ पर है, हमें कुछ भी नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। ये सारी सिचुएशन सुकना सुन रहा होता है और वो हंस रहा होता है। गोजो मामले की गंभीरता को सुनकर रेडी हो जाता है इताची और वेजिटा की हेल्प करने के लिए। सिर्फ गोजो ही नहीं बल्कि और भी सारे के सारे जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर्स रेडी हो जाते हैं इन लोगों की हेल्प करने के लिए। गोजो बोलता है कि इसको अपने ऊपर एहसान बिल्कुल भी मत लेना, अगर हम सब मिलकर उसको हराने में कामयाब होते हैं तो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि हमारा घर भी वापस आ जाएगा। मैं इस बच्ची को इसके पेरेंट्स से मिलाना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बहुत बड़े से कासल में, जहाँ पर थ्रोन पर ओबितो बैठा है और माइट गाय उसके सामने अपना सर झुकाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना माय लॉर्ड, मैं इताची को पकड़ने में फिर से नाकाम रहा, लेकिन कोशिश जारी है। पूरी की पूरी शिनोबी फोर्स इताची और उनके साथियों के पीछे लगी हुई है। वैसे भी उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, हम उन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। ओबितो बोलता है कि अब तुम्हें उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है। माइट गाय बोलता है इसका क्या मतलब है माय लॉर्ड, तो ओबितो बोलता है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है उसको पकड़ना, मैंने अपने राइट हैंड मैन जिनवू को जिम्मेदारी दी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो काफी जल्द ही
इताची को मेरे हवाले करेगा, अब तुम जा सकते हो। माइट गाय ये सोच के काफी ज्यादा दुखी होता है। ओबीतो जब रीन के पास जाता है तो रीन गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हें माइट गाय से ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। सब तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हें भगवान मानते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरों को मोलेस्ट करोगे। ओबीतो वैसे तो दुनिया के सामने सख्त लौंडा बनता है, पर यहाँ पर रीन के थोड़ा नाराज होने पर ही वो उसके पैरों में गिर जाता है और उससे सॉरी बोलने लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ आए तो हमारे सारे के सारे हीरोज प्लान बनाते हैं और दो टीम में टूट जाते हैं। पावर को बैलेंस करने के लिए वेजिटा जिस टीम में होगा उस टीम में तोजी और यूटा होंगे, वहीं दूसरी तरफ इताची, गोजो, सुकुना, ननामी। वेजिटा वाली टीम को सारे के सारे कर्सेस ज्वाइन करते हैं और क्योंकि गोहान की हालत खराब थी उताही में और वो बच्ची फाइट नहीं कर सकते थे, इसलिए इन तीनों की सुरक्षा के लिए टोडो वहीं पर रुक जाता है। वेजिटा वाली टीम का मिशन था गोकू को आजाद करवाना, वहीं दूसरी तरफ गोजो वाली टीम का मिशन था गोहान की हेल्थ सही करने के लिए उसके लिए एक सिरप लाना। दोनों टीम्स के मिशन काफी ज्यादा मुश्किल थे क्योंकि गोकू उस प्लेनेट की स्ट्रॉन्गेस्ट जेल में था जहां पर सिक्योरिटी A+ थी, मतलब वहां से गोकू को निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ जो सिरप गोहान के इलाज के लिए चाहिए थी वो एक्चुअली में मेन कासल में थी, मतलब गोजो की टीम को कासल में घुसकर वो सिरप लेके आनी होगी, जो कि ऑब्वियसली बच्चों का टास्क नहीं होने वाला। वहां पर भी A+ सिक्योरिटी होने वाली है, वहां पर ओबीतो खुद होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओबीतो को पता नहीं क्यों अचानक से बुरा लगने लगा है, उसे अजीब सी फीलिंग आ रही है। अचानक से उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, वो सांस नहीं ले पा रहा होता, उसके सर में दर्द चालू हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ गायब हो जाता है जब अचानक से रीन उसको पीछे से हक करती है। ओबीतो उसको हक करता है और बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें अलग होने नहीं दूंगा, डोंट वरी, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। ओबीतो समन करता है जिन्वो को और बोलता है कि मुझे इताची मेरे पास चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में। अगर इताची मेरे पास नहीं आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये बात सुनकर जिन्वो की फट जाती है। जिन्वो अपनी सारी की सारी शैडो आर्मी फैला देता है, पूरे के पूरे प्लेनेट पर चप्पा चप्पा छान मारता है, लेकिन तब भी उसको इताची नहीं मिलता। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दोनों की दोनों टीम अपने घर से बाहर निकल चुकी है मिशन पर। तो ये सभी अपने मिशन पर निकल जाती है, तभी इताची किसी लड़के से टकरा जाता है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो और कोई नहीं बल्कि सास्के होता है। सास्के को देखकर इताची एकदम ब्लैंक हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, लेकिन फिर सास्के बोलता है कि देख के नहीं चल सकते क्या। गोजो इताची को खींचता है और बोलता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन फिर इताची की नजर पड़ती है उसके दोनों पेरेंट्स पर और यहाँ पर इताची की आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। गोजो जैसे तैसे कर इताची को वहाँ से भगा के लाता है। गोजो पूछता है इताची से कि वहाँ पर तुम्हें क्या हो गया था, तो इताची बोलता है मैं ओबीतो से नाराज हूँ, इसलिए नहीं कि उसने ये फेक दुनिया बनाई, बल्कि मैं इसलिए नाराज हूँ कि उसने इस ब्यूटीफुल दुनिया में मुझे इंक्लूड नहीं किया। रास्ते में मैं जिससे टकराया वो मेरा भाई था और वहाँ पर मेरे पेरेंट्स भी थे, मेरे पेरेंट्स जिनको मैंने काफी सालों से नहीं देखा क्योंकि मैंने अपने हाथों से उनकी जान ली थी। ओबीतो ने एकदम सही कहा था, उसने एक ऐसी दुनिया बनाई जहाँ पर सब के सब खुशहाली से जी रहे हैं। मेरे पास एक प्लान है, हम ओबीतो के पास जाकर सरेंडर कर देते हैं, फिर वो हम सबको वो सब कुछ दे देगा जो हम सबने खोया है। गोजो उसको चांटा मारता है, होश में लाता है और बोलता है कि उसकी झूठी दुनिया का असर तुम पे भी हो रहा है। वो लोग अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं लेकिन वो असलियत नहीं है, होश में आओ। इताची गोजो से सॉरी बोलता है और फिर ये लोग अपना मिशन कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इताची का मूड खराब हो जाता है। उसकी आंखों के सामने बार बार उसके पेरेंट्स और उसका भाई आ रहा था, लेकिन फिर इताची सबको छुपने को बोलता है। वो तीनों के तीनों छुप जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उस रास्ते से एक्चुअली मिनातो, कुशिना और नारुतो जा रहे थे। इताची उन तीनों को देखता है, वो और गिल्ट में चला जाता है। इताची बोलता है गोजो से मैं नहीं चाहता कि मैं इन तीनों की फैमिली को तोड़ दूं। रियलिटी में तो नारुतो को उसके पेरेंट्स का प्यार मिला ही नहीं, लेकिन देखो नारुतो कितना खुश है अपने पेरेंट्स के साथ। जब नारुतो को पता चलेगा कि अब तक जो भी उसने देखा सुना वो सब रियलिटी नहीं था तो उसका दिल ही टूट जाएगा। गोजो बोलता है कि वो सब हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें अपना मिशन कंटिन्यू करना है। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी टीम के साथ एक्चुअली जेल के बाहर पहुंच जाता है जहां पर गोकू कैद था, जिसकी रखवाली कर रहे थे रॉकली और नेजी। वेजिटा इन सबसे बोलता है कि कुछ भी हो जाए हमें फाइट को अवॉइड ही करना है, जितने कम शोर शराबे में हम गोकू को ले जा सके उतना बेटर है। वेजिटा एक ही पंच में रॉकली को बेहोश कर देता है। बैकुगान होने के बावजूद नेजी वेजिटा की हाई स्पीड की वजह से उसको सेंस नहीं कर पाता और वो भी बेहोश हो जाता है। ये लोग छुपते छुपाते प्रिजन में एंट्री मारते हैं। फिर इनको वॉल्ट मिल जाता है जहाँ पर गोकू कैद था और गोकू की हालत देखकर वेजिटा गुस्सा हो जाता है और वो अपना आपा खो के जाता है सीधे अल्ट्रा ईगो मोड में। माही तो बोलता है कि ये अपना प्लान ही शायद भूल गया है, हमें बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करना था। ल्यूटा और तोजी उसको पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो प्रिंस ऑफ ऑल सेन वेजिटा है, वो कैसे रुकने वाला था। वो चिल्लाकर फुल स्पीड से अटैक करता है वॉल्ट पर और वॉल्ट को एक पंच भी करता है, लेकिन वो नहीं टूटती और तभी
तभी वहाँ से पीछे से बीरस आ जाता है। वो बोलता है कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी। तोजी बीरस पे अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन वेजिटा उसको रोक देता है। वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारी औकात से काफी ज्यादा बाहर, तुम्हें भागना चाहिए। लेकिन तभी जोगो अटैक कर देता है बीरस पर, लेकिन उसे टच भी नहीं कर पाता। बीरस एक उंगली मारता है और जोगो बहुत दूर जाकर गिरता है। जोगो की इतनी बुरी हालत देखकर हानामी भी अटैक करता है बीरस पर, लेकिन बीरस हानामी को अपनी सोच से ही इरेज कर देता है। ऑब्वियसली केंजाकू और महितो है ही विलन, वो दोनों डिसाइड करते हैं वहाँ से भाग जाने का और वो दोनों उन तीनों को धोखा देके चले जाते हैं। यूटा बोलता है कि मुझे ऑलरेडी पता था, इन पर भरोसा करना हमारी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। वेजिटा बोलता है कि मैं अभी इससे फाइट में नहीं जीत सकता, लेकिन एटलीस्ट मैं थोड़ी देर के लिए ओपनिंग दे सकता हूँ तुम्हें। हमारी फाइट से दूर रहना। जैसे ही गोकू का वॉल्ट टूट जाता है, उसे लेके वहाँ से भाग जाना। यूटा बोलता है कि वॉल्ट तो तुम नहीं तोड़ पाए तो कैसे टूटेगा। वेजिटा बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम दोनों की फाइट में कोई फायदा नहीं है, मैं हारने वाला हूँ, वैसे भी तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी अगर तो हम दोनों की फाइट में नहीं कूदते। वेजिटा और बीरस अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं और ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि वेजिटा का कितना बुरा कुत्ता काटने वाला है बीरस। वेजिटा एक ओपनिंग की सोच ही रहा था, तभी उसे एक ओपनिंग मिल जाती है। बीरस अपने एनर्जी अटैक से अटैक करता है वेजिटा पर, लेकिन वेजिटा उसको डॉज कर देता है और वो अटैक सीधे गोकू के वॉल्ट पर लगती है और उसका वॉल्ट फाइनली टूट जाता है। वेजिटा इशारा करता है यूटा और तोजी को कि जाके गोकू को बचाओ और यहाँ से भाग जाओ। बीरस बोलता है कि मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। वो एक और एनर्जी अटैक करता है, लेकिन इस बार सामने वेजिटा आ जाता है। वो अपने ऊपर लेता है वो एनर्जी अटैक और उससे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वेजिटा की स्किन फट जाती है। लेकिन वो एक बार फिर से प्रूफ करता है कि वो वेजिटा क्यों है। इतना डैमेज होने के बाद भी वो नहीं घबराता और लड़ता रहता है बीरस से। वो अपना 100% नहीं बल्कि 1000% दे रहा है, जैसे तैसे कर तोजी और यूटा को समय बाय करके दे रहा है ताकि वो दोनों कैसे भी कर गोकू को वहां से लेके जा सकें। जैसे ही ये बात ओबितो तक पहुंचती है कि उसके प्रिजन में किसी ने हमला कर दिया है, वो तुरंत निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोजो की टीम ने कासल में एंट्री ले ली है और जब उन्हें पता लगता है कि ओबितो को पता चल चुका है कि वेजिटा की टीम ने प्रिजन पर अटैक किया है गोकू को छुड़ाने के लिए और ओबितो वहां के लिए जा चुका है, क्योंकि ओबितो अब कासल में नहीं है, वो जा चुका है, तो अब इनके लिए गोहान के लिए दवाई लेना काफी ज्यादा आसान होने वाला है। ये लोग पहुंचते हैं लैब में, वहां इनको मिलता है ओरोचिमारू। इताची ओरोचिमारू को गेंजूसु में डाल देता है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाता है और इन लोगों को दवाई फाइनली मिल भी जाती है। इन लोगों का मिशन सक्सेसफुल रहता है। जैसे ही बाहर निकल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर सास्के आ जाता है। इन्हें पता चलता है कि असल में आज ओबितो और रीन की सालगिरह थी, मैरिज की ऑफ कोर्स, और इन लोगों को रास्ते में जो सास्के और उसकी फैमिली, मिनातो और उसकी फैमिली मिली थी, वो एक्चुअली यहीं आ रही थी। मिनातो और सास्के दोनों इन लोगों के सामने आ जाते हैं। गोजो मिनातो से फाइट करने के लिए तैयार था, लेकिन इताची बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम इससे जीत पाओगे और वैसे भी हमें यहाँ पर ड्रामा नहीं क्रिएट करना। इताची के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और इताची रोने लगता है। इताची बोलता है सास्के से कि अपनी माँ की आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब जो मैं करने जा रहा हूँ उससे उनकी आंखों में दर्द हो सकता है। मिनातो और फुगाकू जो कि इताची का बाप था, वो एक साथ अटैक करते हैं इन तीनों पर, लेकिन फिर इताची एक मिस्ट बॉम्ब छोड़ता है जिससे धुआं धुआं हो जाता है, लोगों की आंखें जलने लगती हैं और फाइनली वो लोग कामयाब हो जाते हैं वहाँ से निकलने में। वहीं हम जेल में आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बीरस ने वेजिटा को बहुत बुरी तरीके से मारा है, लेकिन यूटा और तोजी कामयाब हो चुके हैं गोकू को वहाँ से निकालने में। जैसे ही वहाँ पर ओबितो पहुँचता है, बीरस की फटके चार हो जाती है। वो कांपने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अब ओबितो उसका हाल बुरा करने वाला है। बीरस उसे समझाने की कोशिश करता है कि कैसे वेजिटा ने उसको ट्रिक किया। वो माफी मांग रहा होता है ओबितो से, लेकिन ओबितो बीरस को इरेज कर देता है, लिटरली एक्सिस्टेंस से ही मिटा देता है। ओबितो वेजिटा की तरफ जाता है और उससे बोलता है कि अच्छा है तुम पकड़े गए, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तुम्हें याद है तुम्हारी बीवी बुल्मा। जैसे ही ओबितो वेजिटा के सामने उसकी बीवी बुल्मा का नाम लेता है, वेजिटा बर्जर्क मोड में चला जाता है और कॉलर पकड़ लेता है ओबितो का। हालांकि ओबितो एक चांटा मारता है, वेजिटा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। एक्चुअली अब मुझे रियलाइज हुआ, अगर कोई बंदा पहली बार मेरी वीडियो देख रहा होगा तो वो कितना अब्सर्ड फील कर रहा होगा, कितना अजीब फील कर रहा होगा, कितना बड़ा सी बोल रहा होगा मुझे कि ओबितो ने एक चांटा मारा, वेजिटा बहुत दूर जाकर गिर गया। तो बिलीव मी ब्रो, पहले जाके 2 पार्ट देखो, उसके बाद बताना। I mean, ये एपिसोड 3 है, सारी कहानियां कनेक्टेड है। अगर आपने पहले 2 एपिसोड नहीं देखे तो प्रोबेबली आपको ये भी समझ में नहीं आने वाला है। सीन शिफ्ट होता है टोडो पर। टोडो सन जिनवू के डैड से पूछ रहा था कि उनका बेटा कितना पावरफुल है। वो अपने बेटे की तारीफ कर ही रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि मेरा बेटा इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि वो अकेले ओबितो को हरा सकता था अगर ओबितो मल्टीवर्सल बीइंग की पावर को अब्सॉर्ब नहीं करता। लेकिन तभी वहां पर शैडो आर्मी आ जाती है।
इगरिस और काफी सारे शैडो सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए टोडो और सन जिनवू के डैड उससे फाइट कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जिनवू भी एंट्री मार देता है और जिनवू के सामने ऑब्वियसली टोडो या फिर उसके डैड नहीं टिकने वाले थे। लेकिन फाइट के दौरान काफी अजीब सी चीज होती है। जिनवू टोडो को तो बिना किसी दिक्कत के मार रहा था, लेकिन जब अपने बाप की बारी आ रही थी तो उनको मारना अवॉइड कर रहा था, क्योंकि जब भी वो कांटेक्ट में आ रहे थे तो जिनवू को कुछ हो रहा था। उसे कुछ पास्ट मेमोरीज बार बार याद आ रही थी और सर में दर्द हो रहा था, इसलिए वो फाइट में उनको तो अवॉइड करता है, लेकिन टोडो को भुस्सी भर देता है, उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारता है। उससे पूछता है कि आखिर कहाँ है इताची। टोडो बताने से मना कर देता है, लेकिन तभी वो बच्ची बीच में आ जाती है। जिनवू टोडो से बोलता है कि तुम वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं हो और एक ब्लो में ही उसको बेहोश कर देता है और वहीं वो उस लड़की को लेकर चला जाता है। उताहिमे से बोलता है वो कि अगर ये लड़की को जिंदा देखना है तो इताची को मेरे पास भेजना, और हाँ तुम्हारे पास सिर्फ 6 दिन है। एंड इफ यू डाउट कि जिनवू ने ऐसा क्यों बोला तो अगेन पिछला पार्ट जाके जरूर देखना, जहाँ पर ओबितो ने जिनवू को 7 दिन का टाइम दिया था, जिसमें से 1 दिन निकल चुका है। अब उसके पास भी 6 ही दिन है। एपिसोड की शुरुआत होती ही है ब्रोली से एक्चुअली, क्योंकि ओबितो ने ये यूनिवर्स 4 यूनिवर्स को मिलाकर बनाया है, तो इसलिए काफी ज्यादा बड़ा है और इसको रन करने के लिए ओबितो को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए उसने इस यूनिवर्स को 4 भागों में डिवाइड किया है। तुम इनको 4 राज्य भी बोल सकते हो। मेन रूलर तो ओबितो ही है, लेकिन एक पार्ट रूल करता है ब्रोली, एक पार्ट रूल करता है अपना माद्रा, थर्ड पार्ट रूल करता है हमारा प्यारा गेटो, और एक और पार्ट है जो रूल करता है एंथ्रेस। जब इताची को सारी सिचुएशन के बारे में पता चलता है वो अपने आप को दोषी ठहराता है और बोलता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसको गोजो मना कर देता है। गोजो संग जिनवू के डैड से बोलता है कि वो आपका बेटा है ना, वेल मुझे माफ करना, लेकिन अगर उस लड़की को एक खरोच भी आई तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। मैं उसको इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि उसका फेस भी पहचान में नहीं आएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसकी 10 मिलियन की शैडो की आर्मी है, 50 मिलियन या 100 मिलियन, मैं सबको खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ पर तोजी और यूटा एंट्री मारते हैं गोकू के साथ। इताची पूछता है कि वेजिटा कहाँ पर है, और जब वेजिटा की हालत पता चलती है इताची को तो वो और भी कर्ज में गिर जाता है। उसे और बुरा लगने लगता है, वो अपने आप को और दोषी मानने लगता है। वो सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें इस सिचुएशन में फंसा है, आई एम सॉरी, लेकिन गोजो उससे मना कर देता है। गोजो बोलता है कि तुमने हमारी जान बचाई है, अगर तुम नहीं होते तो हम उस स्पेसशिप क्राफ्ट में मारे जाते। हम पहले उससे लड़ेंगे, उसके बाद ओबितो को हराएंगे, हम सब साथ में मिलकर जीतेंगे, तो चिंता मत करो, हम सब अपने अपने घर को वापस पाएंगे। मेरे पास एक प्लान है। फिर सीन शिफ्ट होता है वेजिटा पर, जो कि एक प्रिजन में कैद है। वेजिटा सीरियसली इंजर्ड है, वो बुल्मा को याद कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो बुल्मा को अपने पास पाता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है कि ये ड्रीम है, लेकिन वो रियलिटी था। लेकिन तभी पीछे से एंट्री मारता है अपना ओबितो उचिहा और बुल्मा से बोलता है कि इसको इतना टॉर्चर करो कि इसकी हालत गोकू से भी बदतर हो जाए। वेजिटा उससे बोलता है कि तुमने प्रिंस ऑफ ऑल सेन पे हाथ उठाने की कोशिश करी है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम इसके लिए पछताओगे। ओबितो बोलता है कि तुम डायलॉग काफी अच्छे मारते हो। वेल डायलॉग बाजी में मैं भी कम नहीं, ये डायलॉग सुनो, मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि मरने के बाद 7 जन्मों तक तुम्हें दर्द महसूस होगा। वेजिटा बोलता है कि हम देखेंगे अंत में कौन जीतता है, तुम पछताओगे। 7 जन्म मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत मारूंगा कि अगला जन्म लेने में भी तुम्हारी रूह कांपेगी, तुम बस मेरा इंतजार करो। ओबितो बोलता है कि ये डायलॉग तो और भी बढ़िया था, काफी कमाल के डायलॉग, बात हो तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो दवाई ना सिर्फ गोहान बल्कि गोकू पर भी असर कर जाती है। हमारे गोहान और गोकू दोनों एक बार फिर से फिट हो जाते हैं। फिर इन दोनों बाप बेटों का हार्ट वार्मिंग रियूनाइटेड होता है, वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और गोहान बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर हम देखते हैं सन जिनवू को, जो कि एक जगह बैठा हुआ था और तभी वहां पर अपना इताची उचिहा आ जाता है और वो लड़की को छोड़ने के लिए बोलता है। जिनवू बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ ये बेटी है किसकी, आई मीन तुम अपनी लाइफ को सरेंडर करने के लिए आ गए। आई नो, मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम एक स्टूपिड हो, एक इडियट हो, लेकिन इतने बड़े वाले हो मुझे ये नहीं पता था। मैं जानना चाहता हूँ सीरियसली ये है किसकी बेटी। जिनवू और ट्रैश टॉक करना चालू कर देता है, लेकिन इताची उसको बोलता है कि तुमने जो कहा मैंने करा, अब उस लड़की को जाने दो। जिनवू स्माइल करता है, इग्रिस को समन करता है। इग्रिस के पास थी वो बच्ची और जिनवू उसको छोड़ने के लिए नहीं बल्कि मारने का ऑर्डर दे देता है। और इग्रिस जब उसे मार रहा होता है उससे पहले एंट्री ले लेता है वहां पर गोजो, सातरो, गोजो डैडी एंट्री मारते हैं, उस बच्ची को बचाते हैं और फिर उससे बोलते हैं आई एम रियली सॉरी, जहां मुझे होना चाहिए था मैं वहां पर तब नहीं था, तुम्हारी जान खतरे में डालना। इताची बोलता है संग जिनवू से कि तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। जिनवू बोलता है कि तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं अकेला हूँ। फिर वो देखता है कि मिनातो वहां पर आ चुका है और सिर्फ मिनातो ही नहीं, इताची पर पीछे से अटैक उसका खुद का बाप फुगाकू भी करता है। फिर हमें पता चलता है कि ओबितो ये फाइट दूर से बैठकर देख रहा है और उसी ने मिनातो और फुगाकू को भेजा है क्योंकि उसे पता था कि इताची उसके सामने कमजोर पड़ जाएगा। जिनवू अपनी आर्मी समन करता है, ये लोग फाइट को शुरू करते हैं। जिनवू डायरेक्टली लड़ता है गोकू से और इस जिनवू के पास ओबितो की दी गई कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी हैं। जिनवू की आर्मी मिलियंस में थी, लेकिन हमारे सारे के
के सारे हीरोज डट कर उनका सामना कर रहे थे। इताची अपने खुद के फादर को फेस करने का फैसला लेता है और मिनातो लड़ता है गोजो सातोरू से। इताची अपने फादर को पास्ट मेमोरीज याद दिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम होता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों टच में आते हैं वैसे ही फुगाकू उचिहा को सारी की सारी चीजें याद आना चालू हो जाती हैं धीरे धीरे कर। जैसे जब संग जिनवू अपने फादर के कांटेक्ट में आया था पिछली बार में, वैसा ही कुछ इन दोनों के साथ भी होता है। लेकिन तभी वहां पर पीछे से एंट्री मारता है ओबितो, क्योंकि वो इरिटेट हो चुका था इन सब चीजों से। वो पहले गोहान को पकड़कर दूर फेंक देता है, उसके बाद गोकू का काम तमाम कर देता है। उसके बाद वो जिनवू के पास जाता है। जिनवू उसके सामने सर झुकाता है और बोलता है कि मैंने आपका ऑर्डर फॉलो किया, और अपना ओबितो जिनवू को मारने लग जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा था। बीच में मिनातो आता है और उसको रुकने को बोलता है। वो बोलता है कि उसने तुम्हारी सारी बातें मानी, तुम उस पर अटैक क्यों कर रहे हो। लेकिन जब वो मानता नहीं है तब मिनातो अपनी फ्लाइंग राइजिन का यूज कर ओबितो से दूर लेके चला जाता है संग जिनवू को, और उससे बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम मेरे ही स्टूडेंट हो ओबितो। ओबितो सबसे पहले तो जिनवू से माफी मांगता है, उसके बाद मिनातो से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसका रीजन सिंपल है, इताची उचिहा, और वो इताची पर अटैक कर देता है। ओबितो इस बार होल्ड बैक नहीं करता, उसका अटैक डेडली था, लेकिन इताची को बचाने उसका बाप आ जाता है अटैक के सामने और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। मिनातो जब फुगाकू के पास पहुंचता है तो फुगाकू अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और वो ओबितो के बारे में बताना चाहता था। मिनातो से बोलता है कि इन सब बच्चों को दूर फेंक दो, ये सभी के सभी निर्दोष हैं, ओबितो का प्लान है ये सब। फुगाकू इससे पहले कुछ ज्यादा बोल पाता, ओबितो उसको मार देता है। मिनातो काफी ज्यादा गुस्से में उससे बोलता है कि तुमने ये क्या किया। ओबितो बोलता है कि जो भी मेरे खिलाफ जाएगा वो मारा जाएगा, ये मेरा वर्ल्ड है, यहाँ पर मेरी चलेगी। मिनातो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मिनातो ओबितो से पूछता है क्या तुम मेरे ही स्टूडेंट हो, वही बच्चे हो जिसको मैंने पाला पोसा बड़ा किया। ओबितो गुस्सा होकर मिनातो को उल्टा सीधा सुनाने लगता है। वो बोलता है कि आप हमेशा लेट होते हो, आपको पता है ये वर्ल्ड मैंने बनाया है। मिनातो और ओबितो फाइट करने लग जाते हैं। ओबितो मिनातो से बोलता है कि आपको पता है रीन की मौत की जिम्मेदार आप थे, आपकी वजह से मुझे बनना पड़ा, ये सब आपकी ही गलती है। मिनातो समझ जाता है कि वो ओबितो से तो नहीं जीत सकता, इसलिए मिनातो फुगाकू की बातों का पालन करता है और अपनी फ्लाइंग राइजिन का यूज कर सभी को दूर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कहीं दूर जिनवू को होश में आते हुए। जिनवू कसम खाता है कि वो ओबितो को नहीं छोड़ेगा। बाय द वे जिनवू की याददाश्त वापस नहीं आई है, लेकिन उसने वहां पर सब कुछ देख लिया, कैसे वो फुगाकू को मार देता है, मिनातो से लड़ता है, इसलिए वो समझ जाता है कि ओबितो यहाँ पर गलत है। दूसरी तरफ मिनातो और ओबितो अपनी फाइट को कंटिन्यू रख रहे थे। हमें पता चलता है कि गोकू गोहान गए हैं ब्रोली के राज्य में। गोजो यूजी यूटा सारे के सारे जुजुत्सु काइसन के कैरेक्टर एक्चुअली गेटो के राज्य में पहुंच चुके हैं। गोजो और गेटो का मिलाप होगा। इताची पहुंचता है माद्रा के राज्य में और जिनवू एक्चुअली एंथ्रेस के राज्य में पहुंचता है। जिन्होंने सोलो लेवलिंग की मांगा पड़ी है उन्हें पता है एंथ्रेस कितना स्ट्रॉन्ग है। मिनातो लड़ते लड़ते थक जाता है। ओबितो बोलता है मैंने आपको आपकी फैमिली दी, लेकिन आपने फिर भी मुझे धोखा दिया, आप मरना डिजर्व करते हो, आई एम सॉरी सेंसे। ओबितो मिनातो को भी मार देता है, हालांकि वो बहुत रोता भी है। फिर हम देखते हैं फ्यूनरल पर फुगाकू और मिनातो के, जहाँ पर इताची और उन सभी को जो मौत के जिम्मेदार हैं फुगाकू और मिनातो के, उनको मारने की कसम खाते हैं अपने सास्के और नरूटो। अब ये दोनों जाएंगे अपने फादर का रिवेंज लेने। देखते हैं कि ओबितो ने सभी के सभी रूलर्स को यानी कि गेटो, ब्रोली, एंथ्रेस और माद्रा को बुलाया हुआ था डिनर पर, और जहां पर वो उनको एक्सप्लेन करता है कि उसके सारे के सारे दुश्मन अलग अलग किंगडम से फैल चुके हैं और जो भी सबसे पहले उनको ढूंढ कर लाकर देगा उसे प्राइज मिलेगा। ये सभी के सभी एक्साइटमेंट में ढूंढने लग जाते हैं। वेल याद दिला दूं कि गोजो, यूटा, तोजी, यूजी जितने भी कैरेक्टर्स हैं जुजुत्सु काइसन के वो गेटो के राज्य में हैं, और संग जिनवू पहुंचा है एंथ्रेस के राज्य में, गोकू गोहान पहुंचे हैं ब्रोली के राज्य में, और इताची इस टाइम पर माद्रा के राज्य में कहीं छुपा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि ओबितो उस लैब में जा रहा होता है जहाँ पर वेजिटा कैद है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर ओबितो पहुंचता है उसे वेजिटा नहीं मिलता। उसे पूरी की पूरी लैब में सिर्फ बुल्मा मिलती है जो कि बेहोश थी। ओबितो उसको उठाता है और उससे पूछता है कि वेजिटा कहाँ चला गया। बुल्मा बोलती है कि वेजिटा उठा और उसने उस पर हमला किया और वो भाग गया। ओबितो पहले शांत रहता है, फिर स्माइल करता है, फिर हंसता है और बोलता है कि कहानी अच्छी है, लेकिन अब सच बता दो तुम्हारी सारी मेमोरीज वापस आ गई ना। बुल्मा शौक हो जाती है, वो सोच रही होती है कि ओबितो को कैसे पता, तो ओबितो बताता है कि वेजिटा कितना भी ज्यादा क्रूअल हो, रूड हो, लेकिन वो कभी भी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठा सकता, वो तुम पर हाथ कभी उठा ही नहीं सकता। सच बताओ तुमने उसको भागने में मदद करी है ना। ओबितो बोलता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी करी है, मुझे धोखा दिया है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। जब वेजिटा यहाँ पर वापस आएगा तुम्हें छुड़ाने, जब उसे पता चलेगा कि तुम ऑलरेडी मर चुकी हो तो
कितना ज्यादा मजा आएगा। और फिर ओबितो बुल्मा को भी मार देता है, लेकिन तभी उसको पीछे से रोक रहा होता है ककाशी, लेकिन ओबितो उसकी बात नहीं सुनता और उसको मार देता है। फिर ककाशी ओबितो से पूछता है कि तुमने बुल्मा को क्यों मारा, तो ओबितो बोलता है कि उसने मुझे धोखा दिया था, उसने वेजिटा जैसे टेररिस्ट की भागने में मदद करी। ककाशी बोलता है कि सबसे पहले तो वेजिटा गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ, वो तुम डिसाइड नहीं करोगे, वो हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे। और दूसरी चीज, उसने कितनी भी बड़ी गुनाह किया हो, उसकी मौत तुम्हारे हाथों से हुई है, वो मरना डिजर्व नहीं करती थी और तुम यहाँ पर रूल्स नहीं बनाते। ओबितो बोलता है कि मैं ही रूल्स बनाता हूँ, यहाँ पर जो मैं बोलूंगा वो होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इताची किसी टूटे फूटे मकान में बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई स्टेप करता है और वो और कोई नहीं बल्कि सास्के होता है। सास्के बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मेरे बाप के कातिल हो तुम, अब मैं तुम्हें मार के रहूंगा। इताची सास्के से पूछता है कि तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चली, तो सास्के बताता है कि मैंने और नारुतो ने अकात्सुकी से डील करी थी, हमने उन्हें पैसे दिए और उन्होंने हमें तुम्हारी लोकेशन। फिर हमें पता चलता है कि अब तक ये सब इताची के गेंजुत्सु का पार्ट था। इताची बोलता है कि मेरे लिटिल ब्रदर तुम अभी भी काफी ज्यादा वीक हो। सास्के बोलता है कि ये कैसे हुआ। इताची बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल में रियलिटी में हुआ क्या था, ध्यान से देखना, पल के मत झपकाना और आंखें तो बिल्कुल बंद मत ही करना। और फिर इताची सास्के को ले जाता है उचिहा मैसेकर वाली रात में और सारी की सारी चीजें उसको कई बार दिखाता है, उसके पेरेंट्स की डेथ, उसके अपनों की डेथ, बार बार रिपीट पर चलाकर उसे चिल्लाकर बोलता है कि ये हुआ था असल में, ओबितो की झूठी दुनिया से बाहर आओ। हाँ मैंने मारा है तुम्हारे फादर को, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारे फादर को मरे हुए साल हो गए थे, तुम मूव ऑन कर चुके थे, ये ओबितो की झूठी दुनिया है और ये झूठे माँ बाप मिले हैं तुम्हें। इताची सास्के के सर से सर लगाता है और सास्के को सारी की सारी चीजें याद आ जाती हैं। जैसे ही सास्के को सारी की सारी चीजें याद आती हैं, तभी वहाँ पर एंट्री नारुतो मारता है और नारुतो बोलता है इताची से, आज तुम नहीं बचोगे, पहले मैं तुम्हें मारूंगा फिर तुम्हारे सभी साथियों को, तब जाकर मेरे बाप का बदला पूरा होगा। पर गेस व्हाट, इस बार इताची को प्रोटेक्ट करता है उसका छोटा भाई सास्के और इताची से भागने को बोलता है। इताची बोलता है कि भागने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस नारुतो को 2 सेकंड में शांत करा सकता हूँ। नारुतो बोलता है कि मुझे तो करा लोगे, लेकिन जो पीछे आर्मी आ रही है उसका क्या करोगे। सास्के बोलता है कि ये अकेला नहीं है, पीछे काफी सारी बड़ी आर्मी आ रही है, आपको जाना चाहिए ब्रदर। इताची को मजबूरन वहां से निकलना पड़ता है, लेकिन फिर हम देखते हैं सास्के और नारुतो की एक और घमासान बैटल। पर वेट, यही 2 बेस्ट फ्रेंड्स नहीं लड़ रहे थे, हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ककाशी और ओबितो भी अपनी फाइट को शुरू कर देते हैं। ओबितो ककाशी की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था और ककाशी सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था। ओबितो को लगता है कि वो गॉड है और ककाशी को लगता है कि ओबितो काफी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड और ईगोइस्टिक हो चुका है, इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए वो उससे लड़ता है। अब इस पूरी सीरीज की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 फाइट्स हमें देखने को मिलती हैं, एक तरफ नारुतो और सास्के, जहां पर सास्के एक्चुअली डोमिनेट कर रहा होता है नारुतो को, साथ के साथ उसे याद दिलाने की भी कोशिश कर रहा होता है कि वो कौन है। वो बोलता है कि इताची एक्चुअली में मेरा बड़ा भाई है जिसने मेरे पेरेंट्स को काफी सालों पहले ही मार दिया था, ये सब झूठी दुनिया है। लेकिन नारुतो के दिमाग में कुछ नहीं घुसता। वो सास्के से बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, लॉर्ड ओबितो को धोखा दिया, इसका मतलब तुम्हारी मौत कंफर्म है। सास्के उससे पूछता है क्या तुम मुझे मरने दोगे। सास्के को लगा था कि ये सुनकर नारुतो बोलेगा कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं तुम्हें अपनी जान पे रख के प्रोटेक्ट करूंगा, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन नारुतो उसका उल्टा ही करता है, नारुतो और लड़ने लग जाता है सास्के से और बोलता है कि मरना तुम डिजर्व करते हो। सास्के नारुतो से बोलता है कि इस चीज से तो मैं कंफर्म हो ही गया हूँ कि ये पूरी की पूरी दुनिया झूठी है, तुम ऐसे कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ओबितो और ककाशी की फाइट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। दोनों थक चुके हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को मारना नहीं छोड़ रहे। दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसलिए फाइट के दौरान, पंचिंग के दौरान एक दूसरे थोड़ी चिट चैट भी करते हैं, एक दूसरे का खून भी निकाल देते हैं, मारते मारते इतना इमोशन में बह जाते हैं कि एक दूसरे की कुछ बोन्स भी तोड़ देते हैं। पर ऑफ कोर्स अब तक ओबितो अपनी सारी की सारी पावर्स को छुपाकर ककाशी की पावर लेवल को मैच कर उससे फाइट कर रहा था, क्योंकि वो उसको हार्म करना नहीं चाहता था। यह कोल्ड ब्लडेड ओबितो जिसने इतने सारे कत्ल किए, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं मारना चाहता था। और जब वो थोड़ी सी पावर अप करता है और ककाशी को पेलने लग जाता है, तभी वहां पर रीन आ जाती है और ओबितो को देखकर डर जाती है। रीन रिएक्ट करे उससे पहले ही ओबितो पहले उसकी मेमोरी वाइप कर देता है, उसके बाद ककाशी को वहां से गायब कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि ककाशी ऑटोमेटिकली दूसरे डायमेंशन में पहुंच चुका है और वहां पर ओबितो फिर से आता है, फिर से इन दोनों की फाइट होती है। अब ककाशी ओबितो से बोलता है कि पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम ओबितो नहीं हो बल्कि उसके हम शक्ल हो। मेरा ओबितो कभी मुझ पर इतने अच्छे से अटैक नहीं करता, और पहली बात वो कभी मुझे टाइजुत्सु में हरा भी नहीं पाता, और दूसरी बात वो कभी इतनी आसानी से किसी को भी नहीं मारता। तुम कौन हो? ओबितो बोलता है मैं चाहूँ तो तुम्हारी मेमोरीज 2 सेकंड में वाइप कर तुम एक नया इंसान बना सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुमने गुस्ताखी की है मुझ पर हाथ उठाने की। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने बुल्मा को कड़ी सजा दी तो तुम तो उससे 100 गुना ज्यादा कड़ी सजा डिजर्व करते हो। लेकिन
फिर भी मेरे बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। ककाशी पहले धीरे धीरे हंसता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है। जब ओबितो उससे पूछता है कि हंसने की क्या बात है इसमें, तो ओबितो को बताता है ककाशी कि अब तो दोस्ती खत्म हो चुकी है, तुम मुझे मार सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम गलतफहमी में हो। मैं उस ओबितो का दोस्त था जो थोड़ा सा स्टूपिड था, थोड़ा सा बहादुर भी था, थोड़ा सा डरपोक भी था, लेकिन कभी भी वो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर नहीं था। फिर ककाशी बोलता है कि अवर फ्रेंडशिप एंड हियर बडी, और फिर ओबितो उसको एक पंच में ही बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं नारुतो और सासुके की फाइट अभी भी कंटिन्यू चल रही होती है। दोनों एक दूसरे को फिर से मार रहे होते हैं। चिदोरी, राशिंगान, सबका सब कुछ चल रहा होता है, और सारे के सारे सोल्जर्स जो कि नारुतो ने बुलाए थे वो भी वहां पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से सासुके को सरेंडर करना पड़ता है। सासुके रिक्वेस्ट करता है नारुतो से कि होश में आओ मेरे दोस्त, हम बहुत बड़ी मुसीबत में ऑलरेडी हैं और आगे काफी बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं, तुम्हें नहीं पता। नारुतो भी वही डायलॉग मारता है जो कि ककाशी ने मारा था कि अवर फ्रेंडशिप एंड्स हियर बडी, और उसको एक चांटे में बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे बाकी हीरोज क्या कर रहे होते हैं। गोहान और गोकू एक अलग जगह पर छुपे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर जेरेन और परफेक्ट सेल आ जाते हैं। बात करें गोजो और उसकी टीम की, तो वो सभी के सभी काफी अच्छे से छुपे हुए हैं, लेकिन सुकना कुछ प्लान बना रहा है। वो माहितो और केंजाकू से मिलता है, मतलब कुछ बड़ा करने वाला है सुकना। सबसे बड़ी खबर यह है कि संग जिनवू पकड़ा जा चुका है, एंथ्रेस ने उसे पकड़ लिया है और वो इनाम लेने जा रहा होता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है, और वो और कोई नहीं बल्कि जिनवू के डैड होते हैं। और बात करें इताची की, तो आई स्वेयर मुझे भी नहीं पता वो कहाँ पर है। हम देखते हैं कि एंथ्रेस संग जिनवू को लेकर जा रहा था ओबितो के महल पर, लेकिन तभी पीछे से हमला संग जिनवू के डैड कर देते हैं। जिन्होंने सोलो लेवलिंग की मांगा पड़ी है, उन्हें पता है कि एंथ्रेस के पावर लेवल में और संग जिनवू के डैड के पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। एंथ्रेस संग जिनवू के डैड को हरा देता है और काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उसके पास दो लोग थे। उसे लगा था कि अब उसे डबल प्राइस मिलेगा। एंथ्रेस लेकर पहुंचता है ओबितो के महल पर उन दोनों को, और ओबितो जिनवू के एग्जीक्यूशन का अनाउंसमेंट कर देता है। माइट गाय ओबितो से पूछता है कि आपको सबके सामने ऐसे नहीं अनाउंस करना चाहिए था। ओबितो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जिनवू मरे या जिए, मैंने ये अनाउंस इसलिए किया कि मैं चाहता था कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचे। इताची, गोजो, सुकना, ये जितने भी लोग हैं इन सब तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और ये लोग जिनवू को बचाने आए। ये लोग जिनवू को बचाने आएंगे एग्जीक्यूशन से, फिर हम एक साथ इन सभी का एग्जीक्यूशन करवाएंगे। माइट गाय ओबितो से बोलता है कि आप काफी बड़े जीनियस हैं, लेकिन क्या आपने ककाशी को देखा था? ओबितो पहले शांत होता है और फिर बोलता है कि ककाशी जेल में है। माइट गाय बोलता है ऐसा क्यों, उसने क्या कर दिया? ओबितो बोलता है कि उसने कुछ किया हो या ना किया हो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना जानना है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया है तो उसकी जगह तुम होगे। माइट गाय बोलता है कि सर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसकी जगह मुझे जाने का मौका मिले तो मैं जरूर कबूल करूंगा, अगर आप इजाजत दे तो मैं उसकी जगह सजा काटने को तैयार हूँ। ओबितो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। माइट गाय फिर जेल जाता है, वहाँ पर उसे ककाशी मिलता है। फिर ककाशी और माइट गाय बात करते हैं, जिसमें ककाशी माइट गाय को बताता है कि मुझे लगता है कि ये रियल ओबितो नहीं है, बल्कि ये उसका हमशक्ल है। मेरा ओबितो कभी इतना बड़ा कोल्ड ब्लडेड मर्डरर था ही नहीं। लेकिन तभी उन्हें आवाज सासुके की आती है और सासुके उन्हें बताता है कि तुम दोनों ही गलत हो। ओबितो तो रियल है और ये वर्ल्ड फेक है, ये सारा का सारा वर्ल्ड ओबितो ने बनाया है। ककाशी और माइट गाय को फिर सासुके सारी की सारी चीजें बताता है। माइट गाय हंसता है, लेकिन ककाशी सासुके की बातों पर बिलीव करता है। फिर वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाकियों का क्या हाल है। पिछले एपिसोड के एंड में हमें पता चला था कि ओबितो के कहने पर सभी के सभी रूलर्स ने सर्च वारंट जारी कर दिया था सभी के सभी ओबितो के दुश्मनों के खिलाफ, और हम देखते थे कि गोकू और गोहान जहाँ पर रेस्ट कर रहे थे वहाँ पर सेल और जीरन आ जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। गोकू और गोहान दोनों की हालत ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब थी, वो फाइट करने की मूड में भी नहीं थे और हालत में भी नहीं थे, इसलिए वो पहले ही सरेंडर कर देते हैं और ब्रोली के पास लेके जाते हैं जीरन और परफेक्ट सेल, गोकू और गोहान को। ब्रोली अपने प्राइस को लेकर काफी ज्यादा खुश था, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन गोकू उसकी बेइज्जती करने लगता है। गोकू उसको ओपन चैलेंज देता है और बोलता है कि अगर तुमने हमें हरा दिया तो मैं मान जाऊंगा तुम मेरे से स्ट्रॉन्गर हो और सरेंडर कर दूंगा। ब्रोली पहले तो मना कर देता है, लेकिन गोकू जब चुप नहीं होता है तो ब्रोली और गोकू फाइट शुरू कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, लेकिन जैसे हमें पता है कि गोकू की हालत ऑलरेडी खराब है और ब्रोली तो है ही बीस्ट, इसलिए वो गोकू को बहुत बुरी तरीके से मारता है। मारते मारते उसका खून निकाल देता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये गोकू ने जानबूझ के किया था ताकि गोहान भाग सके, और गोहान वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। ब्रोली का गुस्सा और बढ़ जाता है, वो तुरंत लेके चला जाता है गोकू को ओबितो के पास, और ओबितो गोकू की भी एग्जीक्यूशन सबके सामने अनाउंस कर देता है। अब पूरी दुनिया में फैल जाती है ये बात, सभी के सभी अदर मेंबर्स तक ये बात पहुंच जाती है कि गोकू और संग जिनवू
दोनों का एक साथ एग्जीक्यूशन होने वाला है 2 दिन बाद। गोजो अपनी पूरी टीम के साथ एक जगह स्टे कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर गेटो अपनी आर्मी लेके आ जाता है। गोजो पहले गेटो को देखकर एकदम ब्लैंक हो जाता है, लेकिन तभी नानेमी उसको होश में लाता है और टोडो उससे पूछता है कि हमारी लोकेशन तुमको किसने बताई। फिर आते हैं पीछे से माहितो और केंजाकू। गोजो बोलता है कि क्या इन दोनों ने तुम्हें हमारी लोकेशन बताई? तभी पीछे से हमला कर देता है सुकना और बोलता है कि मैंने बताया था। गोजो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। सुकना गेटो से बोलता है कि गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसको सिर्फ और सिर्फ मैं झेल सकता हूँ, बाकी सबको तुम संभालना। यूटा फाइट करता है गेटो से। तोजी और सारे के सारे कैरेक्टर्स मिलकर फाइट करते हैं पूरी की पूरी आर्मी से। वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही बैटल चल रही होती है ऑनर्ड वन और किंग ऑफ कर्सेस की एक बार फिर से। गोजो बोलता है कि तुमने हम सबको धोखा क्यों दिया? इस फाइट में तुम भी हमारे साथ हो, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ओबितो काफी ज्यादा सेल्फिश है, वो तुम्हें मार देगा। सुकना बोलता है कि मेरे अपने प्लान्स हैं, ना मैं ओबितो के सामने सरेंडर कर रहा हूँ, ना मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं अकेला ही काफी हूँ ओबितो को हराने के लिए। गोजो बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो, उसको हम सब मिलकर ही हरा पाएंगे। सुकना बोलता है कि जिसके पास दिमाग नहीं होता वो बल का यूज करता है, मेरे पास दिमाग है। गोजो और सुकना की फाइट काफी ज्यादा अच्छी चल रही होती है। फिर पता नहीं क्यों अचानक से सुकना फाइट को थोड़ी स्लो कर देता है, मतलब वो लड़ना थोड़ा कम कर देता है। वो काफी अपनी पावर को कंट्रोल करके फाइट कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूटा और गेटो अपनी फाइट को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। यूटा बार बार याद दिलाने की कोशिश करता है गेटो को, लेकिन गेटो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। उसके दिमाग में ओबितो का दिया हुआ प्राइस ही होता है। पर हम सबको पता है कि ओरिजिनल सीरीज में भी इस फाइट का क्या रिजल्ट हुआ था। यूटा काफी ज्यादा पावरफुल है गेटो से, इसलिए वो उसको डोमिनेट करने लगता है और उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से गोजो आकर उसे रोक देता है। गोजो गेटो को हक करता है और यूटा को रोकने को बोलता है। यस गाइस, गोजो ने सुकना को हरा दिया। जैसे ही गोजो गेटो को हक करता है, उसे सारी की सारी मेमोरीज वापस याद आ जाती हैं और गेटो अपनी आर्मी को रोकता है, गोजो को हक करता है। जब यूटा पूछता है कि आपको कैसे पता ये सब, तो गोजो बोलता है कि मैंने संग जिनवू के डैड से बात करी थी, उन्होंने साफ साफ बोला था कि जिनवू मुझ पर अटैक नहीं कर रहा था, क्योंकि जब भी वो मुझे टच कर रहा था उसे पास्ट की बातें याद आ रही थी। गेटो अपनी आर्मी को रोकता है और सुकना, माहितो और केंजाकू को जेल में डाल देता है। माहितो सुकना से बोलता है कि तुम तो स्ट्रॉन्गर हो गोजो से, तुम कैसे हार गए? सुकना बोलता है कि मैं स्ट्रॉन्गर हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानबूझ के आ रहा हूँ, मेरा प्लान कुछ और है, तुम्हें आगे चलकर जरूर पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि गेटो सभी को गेस्ट बनाकर लेके जाता है और जब इन सबको पता चलता है सन जिनवू और गोकू के एग्जीक्यूशन के बारे में, तो गोजो बोलता है कि हमें जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गेटो बोलता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है, हम गोकू और जिनवू दोनों को सेव करेंगे और ये आर्मी मेरी बात मानती है तो तुम्हारे पास एक आर्मी भी होगी, मेरी आर्मी, और अगर हमने जिनवू को बचा लिया तो जिनवू की मिलियंस ऑफ शैडोज की आर्मी। हम सब ओबितो को मिलकर जरूर हरा पाएंगे, बस मैं जैसा बोलता हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा इंजर्ड है काफी ज्यादा और वो गलियों में घूम रहा है, वो बेहोश होने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इताची आता है। वेजिटा आगे खोलता है, वो देखता है कि इताची उसका इलाज कर रहा है। इताची बोलता है कि तुम्हारे पास एक ट्रेसर है, मैंने सभी के सभी टीम मेंबर्स को एक डिवाइस दी थी जिससे मैं पता लगा सकूं कि वो लोग कहाँ पर हैं। इताची वेजिटा को सबकी लोकेशन बताता है। वो बोलता है कि जिनवू और गोकू हैं ओबितो के कासल में, गोजो और उसकी पूरी टीम है गेटो के कासल में। ऐसा लगता है कि उसकी टीम भी पकड़ी जा चुकी है। वैसे इताची को नहीं पता है गेटो के बारे में कुछ भी, कि गेटो को उसकी सारी की सारी बातें याद आ गई हैं, इसलिए उसे लगता है कि गेटो ने उसको पकड़ लिया है। वेजिटा बोलता है कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। इताची बोलता है ऐसा नहीं है, गोहान भी ब्रोली के कासल से भाग निकलने में किसी तरीके से कामयाब हो गया। इसका मतलब काफी ज्यादा सिंपल है, हम 3 लोग हैं, हमें गोहान को ढूंढना है, उसके बाद एक प्लान बनाएंगे जिसमें तुम, मैं और गोहान मिलकर सबको बचाएंगे। वेजिटा इताची से बोलता है कि पर हम गोहान को कैसे ढूंढेंगे? इताची बोलता है बिल्कुल वैसे ही बुद्धू जैसे मैंने तुम्हें ढूंढा है, उसका ट्रेसर। वेजिटा और इताची दोनों साथ में जर्नी पर निकल जाते हैं। 2 दिन में ही एग्जीक्यूशन था गोकू और संग जिनवू का, इसलिए वो काफी ज्यादा जल्दी में थे। वो जल्द से जल्द ढूंढना चाहते थे गोहान को और उनको गोहान मिल भी जाता है। वो जैसे ही गोहान को मिलते हैं, इताची उसको ही दवाई देता है जो कि पहले दी थी। गोहान काफी ज्यादा खुश होता है, इतना खुश होता है कि वो रोने लगता है। वो इताची और वेजिटा को हक करता है और वेजिटा बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे फादर को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। फिर ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ओबितो कहीं जा रहा होता है। वो जा रहा होता है जेल में, जहाँ पर संग जिनवू के डैड और जिनवू कैद होते हैं। ओबितो बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम एक बहुत बड़ी पनिशमेंट डिजर्व करते हो। हालांकि मैं तुम्हें एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें पल पल मारना चाहता हूँ। वो पहले जिनवू और उसके डैड को कांटेक्ट मिलाता है, जिससे जिनवू की सारी मेमोरीज
मेमोरीज वापस आ जाती हैं। जिन्वू अपने फादर को हक करता है लेकिन ओबितो उसके सामने उसके फादर की गर्दन काट देता है और बोलता है कि ये है तुम्हारी पनिशमेंट, मरने से पहले तुम 10 बार मरोगे, ये सोचकर कि तुम्हारे फादर की डेथ तुम्हारी वजह से हुई। तुम इतने वीक हो कि तुम अपने फादर को भी नहीं बचा पाए। जिन्वू बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है अपने फादर की डेड बॉडी को गले से लगाकर और बोलता है कि कल मुझे मार ही देना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। हम देखते हैं कि सारे के सारे मोनार्क्स एक साथ बैठे हुए थे, मतलब ब्रोली, गेटो, एंथ्रेस, माद्रा, साथ में ओबितो भी वहाँ पर मौजूद था और बाकी सभी मेन कैरेक्टर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। गोजो और उसकी पार्टी, मतलब उसकी जो पूरी की पूरी टीम थी वो गेटो की आर्मी में ही छुपकर आई थी और वहीं जहाँ पर बाहर इतनी भीड़ लगी हुई है, सब लोग जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइट गाय ककाशी और सास्के को जेल से बाहर निकाल ही रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें आवाज आती है सुकना की और सुकना बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम ओबितो को हराएं, हमें भी निकालो यहाँ से। सास्के और ककाशी थोड़ा बहुत सोच विचार करते हैं लेकिन इन दी एंड वो बात मान ही जाते हैं सुकना की और उसको भी आजाद कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है नारुतो और अटैक करने लगता है। सास्के उसको रोकता है और सास्के बोलता है ककाशी और माइट गाय से कि तुम दोनों जाओ सुकना को लेकर, मैं इसको देखता हूँ। पर जैसे ही माइट गाय ककाशी आसपास देखते हैं उन्हें महसूस होता है कि सुकना तो वहाँ से भाग चुका है। वो भी तो अपनी स्पीच दे ही रहा होता है, वो बोल ही रहा होता है कि जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही असर होगा, तुम लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट है तो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करना। लेकिन तभी एक एक कर बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं। हमें पता लगता है कि गेटो ने सभी के सभी किंग्स की सीट के नीचे बॉम्ब प्लांट किया होता है जिसकी वजह से सभी के सभी ब्लास्ट हो जाते हैं। वहीं क्राउड में वेजिटा, गोहान और इताची भी खड़े हुए थे। उनको ये देखकर काफी ज्यादा शौक लगता है लेकिन इस चीज का फायदा उठाने में वो देरी नहीं करते और वेजिटा और गोहान गोकू और संग जिन्वू को लेके चले जाते हैं वहाँ से। इससे पहले ओबितो कुछ समझ पाता गोजो उस पर अटैक कर देता है। हालांकि गोजो के अटैक से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता लेकिन रीन नीचे गिरने लग जाती है। सारे के सारे जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर्स एक साथ अटैक कर रहे होते हैं ओबितो पर, लेकिन ओबितो किसी पर ध्यान नहीं दे रहा होता, वो रीन को बचाने पर ध्यान देता है। पहले रीन को सेफली लैंड करवाता है, फिर वो एक एक कर सबको पेलना चालू कर देता है। ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जुजुत्सु काइसेन का कोई भी कैरेक्टर ओबितो के पावर लेवल के आसपास भी नहीं था, सिर्फ गोजो था जिसको थोड़ी बहुत टक्कर दे पा रहा था और ओबितो गोजो की तारीफ भी करता है और बोलता है कि जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने थोड़ी बहुत टफ फाइट दी है। गोजो स्माइल करने लगता है, तभी ओबितो बोलता है कि पहला बंदा मैंने देखा है जो अपनी मौत पर स्माइल कर रहा है। लेकिन फिर वो देखता है पीछे से माइट गाय उसको किक करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। माइट गाय ककाशी बैटल ग्राउंड में उतर चुके हैं। ककाशी, गोजो, माइट गाय, अब ये तीनों ही बचे हैं, बाकी सब धराशायी हो चुके हैं। ओबितो अभी भी स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसके हिसाब से उसे एक सेकंड नहीं लगेगा एक साथ तीनों को खत्म करने में। वो फुल फोर्स से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन तभी ककाशी रीन को पकड़कर उसकी गर्दन पर कुनाए रख देता है और बोलता है अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो मैं इसको जान से मार दूंगा। ओबितो स्माइल करता है और बोलता है शायद तुम भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, मैं चाहूँ तो ऐसी 10 रीन खड़ी कर सकता हूँ। ककाशी बोलता है कि अब मुझे पूरा भरोसा हो गया, मैं पहले एकदम बिल्कुल सही था, मुझे लगा था कि शायद मैं गलत हूँ, शायद तुम मेरे वाले ओबितो ही हो लेकिन तुम हो नहीं। ओबितो कभी भी रीन के बारे में ये सब नहीं बोल सकता। ओबितो अटैक करने जा ही रहा होता है ककाशी पर लेकिन फिर अचानक से आसमान से आता है उड़ता राशिंगान और लगता है सीधे ओबितो की पीठ पर। नारुतो और सास्के की फाइट के दौरान नारुतो को सारी मेमोरीज वापस आ गई और वो दोनों भी फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ओबितो को थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगती है। ओबितो अभी भी इन सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन सभी को एक साथ बड़े आराम से हरा सकता है लेकिन वो नहीं चाहता कि रीन ये सब देखे और रीन वहीं पर खड़ी है। ओबितो अपने सभी के सभी किंग्स को ऑर्डर देता है इन लोगों को खत्म करने के लिए लेकिन तभी वहाँ पर संग जिन्वू शेडो आर्मी के साथ आता है और ब्रोली, माद्रा और एंथ्रेस से गोकू, वेजिटा और गोहान फाइट करते हैं। ओबितो गेटो को भी ऑर्डर देता है लेकिन गेटो ओबितो की कोई भी बात नहीं सुनता। अब मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ और गेटो अपनी पूरी आर्मी के साथ अटैक कर देता है ओबितो पर। ओबितो इस टाइम और इरिटेट हो जाता है, अब वो फ्रस्ट्रेटेड होकर सभी की सभी पूरी की पूरी आर्मी को इंक्लूडिंग सभी के सभी किंग्स को एक बार में खत्म कर देता है। लाइक लिटरल एक बार में हजारों लोग मारे जाते हैं। पर ओबितो जानबूझकर हमारे हीरोज को नहीं मारता क्योंकि उनके लिए उसके पास एक अलग प्लान था, वो उनको टॉर्चर करना चाहता था। ओबितो पहले रीन को पकड़ता है और बोलता है कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है तुम्हें उसे भुलाना होगा अभी के अभी। वो मैजिक स्पेल करता है जिससे रीन सब कुछ भूल जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर ओबितो स्माइल करता है और बोलता है कि फाइनली अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि रियल पावर होती क्या है और वो सभी पर टूट पड़ता है और सभी के सभी बेयरली सरवाइव कर पाते हैं उसके अटैक्स को। लिटरली सभी की हालत बहुत बुरी हो जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर हमारा सुकना हंस रहा होता है क्योंकि उसे ओबितो की पावर का राज मिल चुका है। असल में
ओबितो ने उस मल्टीवर्सल बीइंग को एक बेसमेंट में कैद करके रखा था। उसने उसकी सारी पावर को ऑब्जॉर्व नहीं किया था, बल्कि इस बहुत बड़े यूनिवर्स को वो उसी के दम पर चला रहा था। ऑब्वियसली ये यूनिवर्स काफी सारे यूनिवर्स का मिक्सचर था, इसलिए ओबितो अकेले उसको नहीं चला सकता था। कुछ ना कुछ एनर्जी सोर्स चाहिए था और इसलिए उसने इस मल्टीवर्सल बीइंग का यूज किया। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही सुकना उस मल्टीवर्सल बीइंग को टच करता है, उसकी बची हुई सारी की सारी पावर सुकना के अंदर आ जाती है और धीरे धीरे कर वो यूनिवर्स ढहने लगता है, क्योंकि सारा का सारा एनर्जी सोर्स तो वो मल्टीवर्सल बीइंग ही था। उसके बिना ये यूनिवर्स ढहने लगता है और जैसे ही ये बात ओबितो को रियलाइज होती है, पहले ओबितो अपनी पावर लगाकर इस यूनिवर्स को पहले स्टेबल करता है और उसके बाद वो ढूंढ रहा होता है कि आखिर ये किसने किया। तभी वहां पर सुकना आता है। ओबितो को रियलाइज होता है कि इसको पता चल गया मेरा राज क्या है, मेरा पावर सोर्स क्या है। और ओबितो ने अपनी ऑलमोस्ट सारी की सारी पावर इस यूनिवर्स को स्टेबल करने में लगा दी थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो गया था। लेकिन हमारे हीरोज के सामने एक नया थ्रेट खड़ा था जो कि ओबितो से भी थोड़ा पावरफुल था इस टाइम पर। फिर हम देखते हैं कि सुकना पहले ओबितो को टॉर्चर करता है। तुम्हें पता है सुकना कितना बड़ा हैवान है, उसे मारने में लोगों को बड़ा मजा आता है। हालांकि ओबितो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पर, लेकिन सुकना थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों सुपर जायंट्स की फाइट इतनी तेज हो रही थी कि हमारा गोकू तक पता नहीं लगा पा रहा था कि क्या चल रहा है। लेकिन गोकू को इतना पता था कि ओबितो तो हारने वाला ही है, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी यूनिवर्स को स्टेबल करने में लगा दिया। गोकू, वेजिटा, गोहान, इताची, सास्के, नारुतो, गोजो, गेटो, जितने भी कैरेक्टर्स है उन्हें रियलाइज हो जाता है कि अब उन्हें भी बैटल में उतरना पड़ेगा और उन्हें इस बार ओबितो की हेल्प करनी पड़ेगी, वरना सुकना सब खत्म कर देगा। फिर हम देखते हैं कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स वर्सेस सुकना अकेला फाइट होती है, जिसमें सुकना एक्चुअली डोमिनेट कर रहा होता है। बस एक ओबितो ही है जो उसको डैमेज दे पा रहा होता है, वरना किसी और से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। ओबितो को धीरे धीरे कर रियलाइज होने लगता है कि सुकना एक्चुअली उससे स्ट्रॉन्ग है। और जब सुकना ओबितो को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, तब उसे अपने सारे के सारे पास्ट एक्सपीरियंस याद आते हैं। काकाशी, मिनातो, रीन, कुशिना सब याद आते हैं उसे और वो पछता रहा होता है। उसे रियलाइज हो जाता है कि वो गलत था और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सब कुछ पहले जैसा कर देगा। वो सभी को दूर रहने को बोलता है और बोलता है कि अब जब तुम आंखें खोलोगे तुम अपने आप को अपने यूनिवर्स में पाओगे एकदम खुशहाल। और वो काकाशी से बोलता है कि काकाशी मैं वही ओबितो हूँ, तुम्हारा ही यार हूँ, मुझे माफ करना जितनी भी गलतियां मैंने करी। मैं रीन के बारे में सच में ऐसा कभी नहीं बोल सकता था, शायद मैं पावर्स की वजह से अंधा हो गया था। ओबितो अपने आप को ब्लास्ट कर देता है और जिसकी वजह से सुकना भी वहां पर मारा जाता है और सभी के सभी कैरेक्टर्स के सामने फ्लैश आता है। और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं वो अपने आप को अपने यूनिवर्स में पाते हैं। वो जो अपनी आंखें खोलता है उस छोटी बच्ची को अपने पास पाता है, उसे गले से लगाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास छोड़ के आऊंगा। काकाशी अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो रो रहा होता है, पर काकाशी को समझ नहीं आता कि वो क्यों रो रहा होता है। एक्चुअली सभी के सभी कैरेक्टर्स की मेमोरी वाइप कर दी ओबितो ने सिवाय गोजो के, और वो गोजो की मेमोरी इसलिए खत्म नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास उतना चाकरा बचा ही नहीं था, उससे पहले ही वो मर जाता है।